हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें देखते हैं आज कितने टॉपिक कवर होते हैं यहाँ पर। तो आपका जो टॉपिक आज का है, जो चैप्टर है आपका, वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहें या फिर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहें, एक ही बात है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले ये चैप्टर हुआ करता था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेम से, और अब आपका आने लगा है रिडॉक्स। रिडॉक्स में रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से मिलाकर बना दिया गया है ये रिडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हैं नहीं? तो ये तो हो गई रिडॉक्स रिएक्शन की इसकी बात। आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ओल्ड कंसेप्ट क्या था इसका, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए डेफिनेशन कोई खास बड़ी चीज नहीं, इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन को बहुत ही सिंपली भाषा में समझे तो ये हम कर रहे हैं क्लासिकल छोड़ो के क्लासिकल नहीं, एक ही बार में सब कुछ समझा देंगे बस। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को कह सकते हैं हम O का जुड़ना या फिर H का रिमूव होना। ठीक है, H का रिमूव होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। हाँ, बहुत ही सीधी भाषा में है नी, ऑक्सीजन का क्या होना? ऐड होना, ऐड, एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, या तो हम ये कह लें ऑक्सीजन का कनेक्ट होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है कि ये सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम या आयंस द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? O का ऐड होना, जुड़ना, और H का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो ये मिटा देते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये प्रोसेस होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन के। तो हमने देखिए ले लिया C प्लस O2, तो क्या बन जाएगा? CO2। C में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया CO2, ये भी क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन
ऑफ C, यानी C का ऑक्सीडेशन हो गया ये। Mg प्लस O2 से बनेगा MgO, बैलेंस करते हैं, O 2 हैं, इधर भी 2 करेंगे, Mg2 होगा, इधर भी 2 करेंगे, तो यहां पर Mg में O क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। क्लियर है, ये 2 हमारे हो गए इस हिसाब से आपके, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरी बात है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, नोट कर लेना इनके लिए, कॉपी पेन लेकर बैठे बच्चे और इसे साथ के साथ नोट करते रहे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बेटा यहां से समझ के चलेंगे तो ही आगे समझ में आएगा, ये मत सोचना कि आगे समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H का हटना, ये कैसे एग्जाम्पल होगा। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप H2S प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से H रिमूव हो जाएगा, H यहां से हटकर किसी के साथ लग जाएगा, बड़ा इससे हट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा HCl प्लस S, 2Cl है, 2 कर लिया, ठीक है। तो यहां से H हट गया, इस कंपाउंड में से H हट गया और H का रिमूव होना, H यहां से रिमूव हो गया, तो क्या हो गया यहां पर बच्चे, ये कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, H2S का ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से H क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। वैसे भी देखो कहीं कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर -1 हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, 0 से ये घट रहा, रिडक्शन हो रहा। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पर 0 है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर H2S का क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर, तो इसका भी एग्जाम्पल हो गया और इसके भी एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो डेफिनेशन दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपका हुआ करता था कि गेन नहीं, ऑक्सीडेशन को हम कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज होना, किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखें जरा क्या होता है, ये हमने कोई ले लिया सोडियम और इनसे बन गया सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो गया, Na का ऑक्सीडेशन, Na का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारा कहलाता ऑक्सीडेशन। जैसे यहां ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे Fe+2 है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यह है Fe आयन, तो क्या बन जाएगा बेटा, Fe+3 बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इस बात पर आधारित है कि किसी भी एटम या आयन, ये है सोडियम एटम, ये बन गया सोडियम आयन, तो किसी भी एटम या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यह भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यहां एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहां Fe आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe+3 आयन बन गया,
यहां भी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हो गया ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो उम्मीद है ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं चलता हूं रिडक्शन पर। रिडक्शन, रिडक्शन को हम कह सकते हैं कि गेन ऑफ H2, गेन ना कहें तो एडिशन कहें ज्यादा बढ़िया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यानी किसी भी एटम द्वारा ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी भी एटम में ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये हमारे कहलाते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये हमारा हो गया हमारा रिडक्शन का प्रोसेस। या तो आप ऐसे कह लें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऐसे कर लें, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या आप ऐसे कह लें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात है। बिल्कुल जो पीछे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था उसका उल्टा है। सॉरी, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो Cl2 प्लस H2, हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा बेटा, 2HCl, सॉरी 2HCl। तो Cl में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, Cl2 का रिडक्शन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, यानी H इसमें ऐड हो गया, Ca प्लस H2, तो क्या बन जाएगा, CaH2, तो Ca का रिडक्शन। ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। ठीक है, H का जोड़ना, या फिर आप कह सकते हो, ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा हो गया आपका हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, जैसे ZnO है, इसकी अगर आप C से कार्बन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन इसमें रिमूव हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा, Zn प्लस CO। ठीक है, तो ZnO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, Zn का रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों ही बातें इसमें आ गई, जैसे CaO कैल्शियम का ये ऑक्साइड है, और इसकी C से क्रिया कराओ, बिल्कुल सेम इसी तरह से, तो बनेगा Ca प्लस CO। ठीक है, तो O का रिमूव होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे, यहां पर Ca का रिडक्शन हो गया। ठीक है, Ca का रिडक्शन है, यहाँ Ca की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर Ca का रिडक्शन हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपके हो गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये रिडक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक,
ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। डिफरेंस क्या है, इस प्रकार से अगर आता है तो आपको लिख देना है, एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो O का जुड़ना, ठीक है ना, O का जुड़ना, इधर कर देंगे नंबर 1, इधर बेटा कर देंगे H का जुड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 है H का निकलना, H का हटना कर लो, और यहां कर लेंगे O का हटना, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल में से H हटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर O हटेगा तो रिडक्शन होगा। नंबर 3 लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट रिडक्शन होता है। और लिख सकते हैं आप, हाँ, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इधर कर देंगे आप इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक। तो ये 4 डिफरेंस आपके लिए हो गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। यही डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और यही आपके डिफरेंस हो जाते हैं। जो डेफिनेशन है वही डिफरेंस है। O का जुड़ना यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हो गए। रिडक्शन के प्रोसेस क्या क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस हो जाते हैं। नोट कर लें इसके लिए, ठीक है, नोट करो फटाफट इसे। नोट कर लिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप अपना टॉपिक जो अगला है वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर होती है कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। किसी परमाणु पर उपस्थित जो भी चार्ज होता है, जो भी आवेश होता है, उसे ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है? कोई इसमें इसको डेफिनेशन पे कोई फोकस नहीं करना है, ये डेफिनेशन कहीं लिखने को नहीं आती। सिर्फ आपको इतना ध्यान करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी परमाणु पर जो भी चार्ज उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो Na पर कोई चार्ज है नहीं है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। किसी
एटम पर प्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है, और अगर कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सीधी सीधी बात है, वही बात है बिल्कुल कि किसी एटम पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की संख्या, जो भी चार्ज होता है वो चार्ज ही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, हाँ, किसी अब अगर कोई चार्ज है तो वही ऑक्सीडेशन नंबर होगी, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, या फिर फ्रिक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी एटम पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करें। किसी भी एटम पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे एग्जांपल देखें, जैसे Cl माइनस Al+3, Ca+2, Zn+2, Na, Mg। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसकी +1 +2 लगा दी, +2 हो गई। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अदरवाइज जो भी एटम के ऊपर चार्ज होता वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन नंबर की। उसके बाद हम देखते हैं बेटे कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम डिटरमाइन करेंगे किस? ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड। कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि बेटा फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल होती हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं। सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। ठीक, इसी तरह से 7th ए के जो होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, 6 ए के होंगे -2 होगी, और उनकी चेंज भी हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल फिक्स है कि फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2 एंड +3 होती है। इसके सिवा अदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है। तो कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर में लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे देखो, ध्यान रखनी है आपके लिए, दिख रहा जैसे K की ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 लगाएंगे, K की ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे +1। इसी तरह से CA की लगाएंगे +2, Na की लगाएंगे +1, Mg की फिक्स है ये बिल्कुल +2, Al अपने कंपाउंड्स में +3 दिखाता है, बोरोन की भी +3 लगाएंगे, और ये फिक्स वाली जो है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, Zn +2,
Li +1 H +1 H -1 भी शो करता है, लेकिन कहाँ पर? हाइड्राइड्स में। हाइड्राइड में -1 दिखाता है। Cl -1, Cl की पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जनरली अपने कंपाउंड्स में -1 दिखाता है। Cl कब दिखाता है पॉजिटिव? Cl सिर्फ O के साथ कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है, या O के साथ हो या F के साथ हो, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में दिखाएगा। और OH की हम लगाते हैं -1, CN की लगाते हैं साइनाइड -1, CNO की पूरे की लगाते हैं -1, ClO की भी लगाते हैं -1, और NH4+ की लगाते हैं। NH4+ जो होता है अमोनियम, उसकी +1 लगाएंगे। NO की लगाएंगे +1, और आपकी पूरे SO4 की लगाते हैं -2, ऑक्सीजन की लगाएंगे -2, और भी हैं बहुत सी ऐसी। अब ऐसे समझें, यहाँ जो मैं लिख दूंगा वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आपको पता नहीं होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना ही होगा, ऐसे समझें, ठीक है ना। आपको ऑक्सीडेशन नंबर वही निकालना होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, बिल्कुल, ये बिल्कुल खास बात है। और देखें किस किस की हो गई। हाँ, कुछ उदासीन मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे NH3 की हमेशा बेटा 0 लगाएंगे आप। H2O की भी क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की भी हमेशा क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। तो ये जरा नोट करें फटाफट इनके लिए जल्दी से, हैं। नोट कर ली? ठीक है। इसके अलावा कुछ है, देखो धीरे धीरे याद आती जाएंगी, वैसे ही लिखते जाएंगे। Ag की +1 लगाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं, इन्हें नोट कर लो फटाफट। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, हाँ कुछ रूल्स हैं, रूल्स लिख लीजिए, देखिए ध्यान से। नंबर 1, जिस एलिमेंट की रूल है ये, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी हो उसे क्या कर लें? सबसे पहले X मान लो। जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी हो उसे X मान लो आप, बस, ठीक है। नंबर 2, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो योग होता है बेटा, योग 0 के बराबर होता है। कैसे होता है? जैसे कोई XYZ कंपाउंड है आपका, तो X का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Y का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Z का ऑक्सीडेशन नंबर, और बराबर रखेंगे बेटा 0। क्या रखते हैं ये? 0 के बराबर रखते हैं। सभी की ऑक्सीडेशन निकालकर बराबर में रखते हैं 0, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक। ये मिटा रहा हूं ऊपर से, जरा नोट कर लेना, ये वीडियो को रोककर नोट कर लेना। लिख दूं? खैर नीचे लिख दूं। तो X मान लो,
इनका ये हो गया, एडिशन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। नंबर 3, यदि कंपाउंड पर कोई चार्ज हो तो उसे चिन्ह सहित, ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, चिन्ह सहित, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चिन्ह सहित बराबर में लिख लो। जैसे कैसे लिख लो, जैसे आपका कोई भी है, जैसे Cr2O7, इस पर -2 चढ़ रहा है पूरे इस पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस चार्ज है इसे बेटा बराबर में ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी क्या ले जाएंगे, Cr2O7 बराबर -2, ठीक। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज होगा इसे हम कहाँ ले जाएंगे, जो भी चार्ज होगा उसे हम ले जाएंगे बराबर में, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इस तरीके से ले जाएंगे। ये रूल नोट करो फटाफट। ठीक। नंबर 4, जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। वट पर ऑक्साइड में -1 होती है। परऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, परऑक्साइड होते हैं कभी भी किसी कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाएं तो इसे कहते हैं हम परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर यदि आप खोलोगे और 2 ऑक्सीजन एक साथ में आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हम परऑक्साइड बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन इस प्रकार से होता है परऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे H2O2। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये परऑक्साइड होगा। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, ठीक। और सिर्फ दुनिया में एक ही कंपाउंड ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है, वो है OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +2 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसके लिए। सिर्फ इकलौता कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आती है। तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हो गए, ठीक। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लिया। चलिए बाद में इसको साफ करेंगे, फिलहाल देखें जरा। अब हमें एग्जाम्पल देखने इसके। एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 1 है H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें।
तो देखो कितना आसान है। हमने क्या बोला था, रूल नंबर 1 था कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिटरमाइन करनी है उसे क्या मान ले, एक्स मान ले। तो किसकी निकालनी है, हमें एस की निकालनी है। तो एच की तो हमें पता है, देखो एच की कहाँ है, एच की देखो ये है, सिर्फ हाइड्राइड में होगी -1, अदरवाइज +1 होती है एच की। एच की क्या होती है बेटा, +1 होती है, +1 × 2। देखिए इसे बहुत ही ध्यान से समझें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से आ सकती है। आप ऐसे समझ लें, यदि ऑक्सीडेशन नंबर सही समझ में नहीं आया तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो रिएक्शन करते हैं बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 11th क्लास के, उनको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आया तो रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएंगे बिल्कुल। ठीक है, सबके बीच में प्लस लगाते हैं, प्लस एक्स की, इसकी निकालनी है, एक्स मान लो, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है × 4, और बराबर में क्या रख देंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है प्लस माइनस, तो बराबर में रखेंगे हम 0। ठीक है, बराबर में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + x माइनस 4 दूनी 8 हो गए, बराबर 0। 8 में से 2 कम कर दो तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +6। ठीक, इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसको निकालना उसे x मान लो। तो K की +1 × 2 प्लस इसको x मान लेते हैं, और x के इसके नीचे 2 है तो ये भी × 2 प्लस ऑक्सीजन की हो जाएगी -2 × 7, और इक्वल क्या रखेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 + 2x, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 7 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई हमारी 14 बराबर 0। 14 में से 2 गया तो कितना बचा, 12। तो 2x - 12 बराबर 0। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 12/2, और ये कर अब आ गया x बराबर +6। ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस लिखना मस्ट है आपके लिए, ऐसे समझें, बहुत ही जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस का लिखना। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, बहुत अच्छा, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर को अब इससे भी ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर इसी को एंड करते हैं। कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं आपको, जो आपको करने हैं। सभी बच्चे इनके आंसर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कमेंट्स में लिखकर भेजेंगे। जो भी करेंगे वो कमेंट्स में लिखकर भेजें। देखो मैं किस किस की दे रहा हूं आपको निकालने के लिए। हाँ, एक और निकलवा देता हूं चार्ज वाली, जैसे Cr2 इस तरह से HClO, कोई आवेश वाली देखता हूं मैं, हाँ MnO4-, इसमें Mn की निकालनी, तो क्या करना है, देखिए बेटा x मान लिया, प्लस O की -2 है × 4 है, और बराबर में इसके लिए रख लेंगे -1। तो x प्लस नहीं आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूने 8 बराबर -1। तो x बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा -1 + 8, तो x बराबर हो जाएगा +7। ठीक है,
तो जो भी ऊपर चार्ज होता है उसे बराबर में लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे मतलब आयंस की ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखिए जरा HW, होमवर्क दे रहा हूं आज, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। जैसे आप जरा इन्हें करके मुझे इनके आंसर कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। नंबर 1 दे रहा हूं H2S2O7 में S, Cr2O7 -2 में Cr। नंबर 3 आपको करनी है KMnO4 में Mn की। नंबर 4 K4FeCN का होल 6 में। आपको देखो किसकी नहीं पता है, निश्चित बात है। अब लगाओ दिमाग, किसकी पूछी जाएगी? Fe, क्योंकि Fe की मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर, Fe की फिक्स नहीं होती तो Fe की ही पूछी जाएगी। इसमें आपको फिक्स बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके और देखो ये है बहुत अच्छा, CuNH3 का होल 4 SO4। अब बताइए जरा किसकी पूछी जाएगी? जो नहीं लिखवाई उसमें Cu की पूछी जाएगी बस। तो जो आपको नहीं आती है वही पूछी जाएंगी। 5 और नंबर 6 HCrO4 माइनस में Cr की ही पूछी जाएगी, निश्चित बात है, ठीक है। तो ये आपको करनी है और इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे आप कमेंट में लिख कर भेजेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इससे आगे का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत अच्छी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीटली आपको निकालने आएंगे, तो ही ऑक्सीडेशन नंबर से आप रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर इससे ज़्यादा ठीक नहीं रहता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब में शेयर करें इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।